बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 आर्ट्स ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। देखिए इस एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कह रहा है फाइंड दी रेशो। रेशो हमने फाइंड कर दी है फर्स्ट क्वांटिटी टू दी सेकंड। फर्स्ट क्वांटिटी की सेकंड के साथ हमने रेशो फाइंड करनी है इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। फिर इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। सबसे पहले देखें रेशो होती क्या है। ये रेशो की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। रेशो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। दो क्वांटिटी के साथ दरमियान रिलेशन होता है बशर्ते कि दोनों क्वांटिटी की टाइप सेम हो। जिस तरह देखें, अगर ये देखें ए क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी है, ये भी रुपीज़ दी हुई है तो ये भी रुपीज़ में होनी चाहिए। जिस तरह देखें इस क्वेश्चन में ये दो क्वांटिटीज़ हैं, ये भी सेंटीमीटर में है तो दूसरी क्वांटिटी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। यह ना हो कि ये अगर यह सेंटीमीटर में तो दूसरी किलोमीटर में, तो फिर हम इनके दरमियान रेशो नहीं ले सकते। दो क्वांटिटी के दरमियान हम रेशो उसी बात ले सकते हैं जब दोनों की टाइप सेम हो। तो ये देखिए ये रेशो की डेफिनीशन है। अब मैं इनके दरमियान रेशो फाइंड करता हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 24:6 मैंने ले लिया। यह इनके दरमियान रेशो आ गई। अब इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। लोवेस्ट फॉर्म में लेने के जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म को सेम टेबल से कैंसिल करूँगा। मैं इन दोनों टर्म्स पे 2 का टेबल लेके जाता हूँ। देखें 2 3 6 हो जाएगा और 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम जाएगा। अब फिर ये दोनों टर्म 3 के टेबल से कैंसिल होती हैं। 3 1 3 और 3 4 12। तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो हमारे पास रेशो आ गई लोएस्ट फॉर्म 4:1 आ गई है। अब इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 आप खुद करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसलिए 3 मैं आपको करवा देता हूँ, 3 आप खुद करेंगे। 20 सेंटीमीटर और मैं 80 सेंटीमीटर के दरमियान रेशो लेता हूँ। यह मैंने इन दोनों टर्म के दरमियान रेशो ले लिया। अब मैंने इनको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए पहले देखें 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास 2:8 रह जाएगा। अब 2 और 8 को सेम टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 1 2 और 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है। तो इन टर्म्स में भी रेशो 1:4 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट 5 में आपको करवा देता हूँ। पार्ट 5 में देखिए 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर दिए हुए। तो मैं 1500 और 1200 के दरमियान रेशो ले लेता हूँ। अब इसको मैंने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। पहले देखे 2 0 से कैंसल। हमारे पास 15:12 आ गया। अब इन दोनों को 3 के टेबल से मैं कैंसिल करता हूँ। 3 का टेबल 15 पे 3 5 15 और 3 4 12। यह हमारे पास 5:4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। ये जो हमें रेशो दी हुई है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लेके जाना है। अभी देखिए हमें फ्रैक्शन वाली टर्म्स दी हुई हैं। ये पहली टर्म भी देखिए फ्रैक्शन वाली है, दूसरी टर्म भी फ्रैक्शन वाली आ रही है। इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर ऊपर नीचे टर्म्स कैंसिल हो रही हैं सेम टेबल से तो उनको कैंसिल करेंगे, या अगर दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल कर लेंगे। देखेंगे दोनों जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स है ये ऊपर नीचे भी कैंसिल नहीं हो रही और डिनोमिनेटर में भी कैंसिल नहीं हो रही हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रही तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 5 हो जाएगा। दरमियान में रेशो का साइन इसी तरह, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3। अब देखें 5 2 10 हो जाएगा। रेशो 3 3 9 और 10 और 9 भी आगे कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। पार्ट 2 आप खुद कर लेंगे। पार्ट 3 में देखें 5/6 रेशो 7/10 है। अब ये ऊपर नीचे तो कैंसिल नहीं हो रही है टर्म्स, लेकिन देखें डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं। 2 के टेबल से इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूँ।
2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। अब हमारे पास 5/3 रह गया, रेशो 7/5। इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 को 7 से। तो ये हमारे पास 5 × 5, दरम्यान में रेशो की साइन इसी तरह 3 × 7 हो जाएगा। तो 5 5 जार 25, रेशो 3 7 जार 21। यही हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है। पार्ट 4 में देखें 13/40 रेशो 3/20। यह ऊपर नीचे तो टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही हैं, लेकिन डिनोमिनेटर वाली टर्म में देखें 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 रह गया और यहाँ 2 रह गया। अब 1 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें 13 × 1 रेशो 2 × 3 हो जाएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, रेशो 2 3 जार 6। यह हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। देखिए पार्ट 6 में करने जा रहा हूँ। पार्ट 6 में हमें 4/10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। आपको पता है जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ न दिया हुआ वहाँ 1 होता है। अब ये देखिए, मैं पहले देखता हूँ ये ऊपर नीचे दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, तो ये दोनों को मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10 हो जाएगा। ऊपर 2 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास 2/5 रेशो 20/1 आ गया है। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2 रेशो 5 × 20। 2 1 जार 2 ही आ जाएगा, रेशो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब देखें ये फिर दोनों टर्म 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती है, तो इनको 2 के टेबल से मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 1 जार 2 रेशो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाएगा और साथ 0 आ जाएगा। 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम जाएगा। तो अब इसका आंसर हमारे पास 1/50 आ गया है। नेक्स्ट पार्ट 7 है। पार्ट 7 में भी देखें ये जो दोनों टर्म्स है ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती है। इनको मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, तो 5 3 जार 15 हो जाएगा और 5 2 जार 10। अब हमारे पास 3/2 आ गया, 3/2 रेशो 2/1। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 3 जार 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4। रेशो हमारे पास 3/4 आ गई है। दोनों टर्म मजीद कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो यही वाला आंसर आ गया है। पार्ट 8 में देखें 12/10 दिया हुआ है और 28/10। मैंने आपको कहा है कि हम ऊपर नीचे भी टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी देखेंगे अगर दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे ये 10 और 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, 12/28 रह जाएगा। अब इन दोनों को मैं सेम टेबल से कैंसिल करता हूँ। अगर इन पे मैं 4 का टेबल लेके जाऊँ, देखें 4 का टेबल 12 पे कितनी बार जाता है, 4 3 जार 12 और 4 का टेबल 28 पे 7 टाइम जाता है। 4 7 जार 28 होता है। तो ये हमारे पास 3/7 इस पार्ट 8 का आंसर आ गया है। आगे इसका जो पार्ट 9 है वो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है इन अ सिटी 126 स्टूडेंट ट्रेवल बाय 126 स्टूडेंट कैसे ट्रेवल करते हैं। रिक्शा पे 14 स्टूडेंट जाते हैं, टैक्सी पे 9 स्टूडेंट, बस पे 75 स्टूडेंट और कार पे 28 स्टूडेंट ट्रेवल करते हैं। अब हमने रिक्शा पे जो स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं और टैक्सी पे, इन दोनों के दरमियान पहले हमने रेशो फाइंड करनी है। फिर टैक्सी और बस वाले स्टूडेंट के, फिर टैक्सी और कार वाले स्टूडेंट्स की हमने आपस में रेशो फाइंड करनी है। पहले देखें रिक्शा पे कितने स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं, 14 स्टूडेंट्स। रेशो टैक्सी पे कितने ट्रेवल करते हैं, 9। अब देखिए मैं देखता हूँ ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो यह इन दोनों के दरमियान रेशो आ जाएगी। आगे टैक्सी और बस वाले स्टूडेंट, टैक्सी पे 9 स्टूडेंट ट्रेवल करते हैं और बस पे 75 करते हैं ट्रेवल।
अब इनकी मैं रेशो फाइंड करता हूँ। देखिए अगर इन दोनों टर्म्स को मैं 3 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 3 3s आर 9 हो जाएगा, 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। 3:25 आ गया। अब दोनों टर्म मजीद या कैंसिल नहीं हो सकती, तो यही इनके दरमियान रेशो आ गई है। नेक्स्ट है टैक्सी और कार वाले स्टूडेंट। टैक्सी पे 9 स्टूडेंट ट्रेवल करते हैं और कार पे 28। अब ये दोनों टर्म भी मजीद कैंसिल नहीं हो सकती है, तो यही इन दोनों के दरमियान रेशो आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहे हैं इन अ स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल की लाइब्रेरी में 75 बुक्स ऑन मैथ की हमारे पास 75 बुक्स हैं, इंग्लिश की 115 है, केमिस्ट्री की 85 है और फिजिक्स की 60 बुक्स है। हमने रेशो फाइंड करनी है। पहले मैथ की बुक्स और इंग्लिश की बुक्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो देखिए मैथ की कितनी बुक्स हैं 75 रेशो इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, तो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं 115। ये रेशो आ गई। अब मैं देखता हूँ ये दोनों टर्म्स अगर किसी सेम टेबल से कैंसिल हो सकती है तो इनको कैंसिल कर देता हूँ। 5 के टेबल से इन दोनों को मैं कैंसिल करता हूँ, तो 5 का टेबल 75 पे जाएगा जी 15 टाइम और 115 पे जाएगा 5 2s आर 10 1 कैरी और 5 3s आर 15 23 टाइम। तो ये देखिए 15:23 आ गई। अब ये दोनों टर्म आगे मजीद कैंसिल नहीं हो सकती, तो ये मैथ और इंग्लिश की रेशो आ गई है। आगे इंग्लिश और केमिस्ट्री की, इंग्लिश की 115 बुक्स हैं, रेशो केमिस्ट्री की कितनी है 85 आ गई। अब इन दोनों को मैं अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करता हूँ। देखें अब इन दोनों टर्म्स को मैं 5 के टेबल से कैंसिल कर लेता हूँ। 5 का टेबल अभी हम लेके गए थे 115 पे, 23 टाइम गया था 5 का टेबल और 5 का टेबल इस पे जाएगा जी 17 टाइम। अब आगे 23 और 17 मजीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही इंग्लिश और केमिस्ट्री की रेशो आ गई है। आगे इंग्लिश और फिजिक्स की रेशो फाइंड करनी। इंग्लिश की बुक्स 115 है रेशो, फिजिक्स की बुक्स कितनी हमारे पास 60 बुक्स हैं। अब इन दोनों को अगर कैंसिल हो सकती है तो कैंसिल कर देते हैं। 5 का टेबल ही मैं लेके जाता हूँ। 5 का टेबल 115 पे 23 टाइम जाएगा, रेशो 60 पे 12 टाइम जाता है, तो 23:12 ये हमारे पास इन दोनों की रेशो आ गई है। आगे आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो देखें फिजिक्स की हमारे पास 60 बुक्स हैं और केमिस्ट्री की आ जाती हैं 85। अब इन दोनों टर्म्स को हम 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 5 का टेबल 60 पे 12 टाइम जाएगा और 85 पे जाता है 17 टाइम। यह दोनों आगे मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकती, तो यही रेशो आ गई। नेक्स्ट आ जाता है फिज़िक्स और मैथ। फिज़िक्स की 60 और मैथ की कितनी बुक्स हैं 75। अब इन दोनों को कैंसिल करें। 5 का टेबल 60 पे 12 टाइम और 75 पे जाएगा जी 15 टाइम। अब ये दोनों फिर 3 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। 3 4s आर 12 आ जाएगा, रेशो 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम, तो हमारे पास 4 रेशो 5 आ गई है। केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक्स है 85 रेशो, मैथ की कितनी आ जाती है 75। तो अब इन दोनों को मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ। 5 का टेबल 85 पे जाता है 17 टाइम, 17 रेशो 15। अब देखें 17 और 15 मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास इन दोनों की रेशो आ जाएगी। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। बहुत ईजी और छोटी सी एक्सरसाइज थी और इजी भी बहुत ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।